हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल कुमावत शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। देखो 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। जैसे हम बात करें 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/5। इसी प्रकार हम बात करें 0 की, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/0। मैंने बताया था क्लास के शुरुआत में कि जब हम 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है हमारे पास? अनंत आता है, जिसका इस दुनिया में क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 10वें क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 0। सेकंड क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है हमें जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। देखो जैसे 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1। -1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/1। 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा, -1 में 1 का भाग दोगे तो भी 1 ही आएगा। तो कौन कौन संख्या हो जाएगी वो? 1 व -1। तीसरा क्वेश्चन देखो 10वें का, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। अब देखो, कभी देखा है तुम लोगों ने 0 के आगे माइनस या प्लस लगा हुआ? क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम। देखो शून्य का व्युत्क्रम अनंत होता है, जो कि गणित के अंदर होता ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। सेकंड देखो, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका व्युत्क्रम करने पे वैसी ही संख्या आती है। जैसे मैंने बताया अभी, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 ही होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? -1 तथा 1। क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस का 1 यहाँ ले रहे हो तो माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, -5 का व्युत्क्रम। देखो इधर -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 और माइनस का निशान तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/5। आगे है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, 1/x का व्युत्क्रम। देखो 1/x का व्युत्क्रम, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x, आगे इसका 5वां। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ये भी मैंने बताया था। कोई दो परिमेय संख्या है हमारे पास, जैसे 1/2 इंटू 3/4, इनको हमने गुणा किया, 1 तियां 3, 2 चौक 8। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो रही है? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। 5 में क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। आगे बोल रहा है 6वां क्वेश्चन, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का, जैसे हम 5 की बात करें, 5 का क्या हो जाएगा? 1/5। ये धनात्मक है तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? धनात्मक। ये 2 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में बच गए थे, इसलिए अभी करवा दिया है।
आगे देखो प्रश्नावली 1.2। एक 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। देखो सामने संख्या रेखा एक इस प्रकार की लाइन होगी जिसके बीच में क्या आएगा 0। राइट साइड में तो क्या आती है प्लस की संख्या आती है, जैसे 1 2 3 4 5। और लेफ्ट साइड में क्या आती है माइनस की संख्याएं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। इसी को क्या बोलते हैं हम संख्या रेखा। ये 7th क्लास में भी पढ़ी है हमने और 6th क्लास में भी पढ़ी है। देखो इसका पहला क्वेश्चन है कि हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 2 क्वेश्चन है इनमें, मैं एक बता रहा हूं तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला देखो -5/6। इसको हमें इस प्रकार की संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो कैसे दर्शाएंगे इसको। इस प्रकार की एक लाइन बनानी है। अब ये माइनस की बात कर रहा है तो हम केवल माइनस की संख्याओं की बात करेंगे। जैसे माना यहाँ पे क्या है 0, इस साइड क्या आ जाएगी माइनस की संख्याएं। अब देखो 5/6, 5 में 6 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जाता उसी के लिए बता रहा हूँ केवल। नीचे कितने इसमें 6 है, इस लाइन के हमें 6 भाग करने हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5 भाग कितने हो गए इसके 6 हो गए। लाइन मैंने 5 खींची है। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नीचे क्या है इसमें 6, नीचे 6 है इसलिए हमने इस लाइन के कितने भाग बना लिए 6 भाग बना लिए। अब देखो 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा और जो भाग जाएगा वो किस में आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा आगे। जैसे मैं भाग देके बता दूं तुम्हें, 5 में किसका भाग देना है हमें 6 का भाग देना है। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। अब 6 का भाग देंगे 50 में, 6 8 48, आगे 2 फिर 0, इस प्रकार चलता रहेगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास 0.8। तो 0.8 किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में। तो इधर क्या लिखेंगे -1। -1 क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है। अब देखो इधर लिखो -1 -2 -3 -4 और -5। इधर लिख लो जैसे -6। अब नीचे क्या आ रहा है इसमें 6 आ रहा है तो हमें इन सभी संख्याओं में 6 का क्या देना है भाग देना है। देखो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और -5/6। अगर इसमें भी करोगे तो 6 में 6 का भाग दोगे तो ये 1 आ जाएगा जो मैंने पहले ही लिख दिया। हमें क्या बताना है इसमें 5/6। तो 5/6 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट तुम्हें करना है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। (2/11) माइनस के 5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है -2/11 -5/11 और -9/11। इसको हमें इस प्रकार की लाइन पे क्या करना है व्यक्त करना है, निरूपित करना है। देखो लाइन बनाते हैं पहले।
0 0 के इस साइड आएगी माइनस की संख्या है। अब देखो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, यानी कि किसके बीच में आएगा ये 0 और -1 के बीच में। अब देखो नीचे क्या है 11 है, तो लाइन के कितने भाग करेंगे इस बार 11 भाग करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक बार फिर से काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 भाग करने थे और 11 भाग हो चुके। अब यहाँ से लिखो देखो गिनती -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ क्या लिखोगे -11। अब नीचे देखो सभी में क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 का क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 और 10/11। यहाँ क्या हो जाएगा 11/11। अब देखो 11 में 11 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। हमें क्या दर्शाना है -2/11 जो कि ये रहा। एक क्या दर्शाना है -5/11 ये रहा। एक दर्शाना है -9/11। इस प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। क्वेश्चन नंबर 3 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। देखो 2 से छोटी लेनी है हमें, जैसे 1 हो गई, 1 2 से छोटी होती है 1/2, ये भी 2 से छोटी होगी 1/3 कर लो, 2 से छोटी 1/4 कर लो, 2 से छोटी 1/5 कर लो, 2 से छोटी आ रही है। अब इसमें आंसर बुक से मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका आंसर कैसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहो, जैसे 2 से छोटी लेनी है हमें, 2 में 2 से बड़ी संख्या का 3 का भाग दो, 2 में 3 का भाग दोगे तो 2 से छोटी संख्या आएगी। ये कर सकते हो 2/4 2/5 2/6 2/7। ये क्या हो जाएगी 5 परिमेय संख्या। ये करो या अपने मन से जो भी तुम्हें सही लगे वो करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो -2/5 व 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या लेनी है हमें 10 परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन समझ लेना, आगे भी आएगा। देखो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनका आधार होता है, जैसे अंश और हर, जो इनका हर होता है ना उसको सबसे पहले हम सम्मान करते हैं। देखो एक में 5 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, इन दोनों को किससे गुणा करें ताकि नीचे वाला आधार क्या हो जाए सम्मान हो जाए। इसके लिए क्या करना है, देखो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। 5 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 10। हम यहाँ भी 10 ला सकते हैं, यहाँ भी 10 ला सकते हैं, और दोनों में 10 आ जाएंगे तो इन दोनों का हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखो
-2/5। 5 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, इसके लिए 2 से गुणा करेंगे, वो भी ऊपर नीचे। वह 1/2। इसको किससे गुणा करोगे ऊपर नीचे? 5 से, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 10। देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, वह 5/10। अब नीचे का हर तो बराबर हो गया, पर एक चीज़ देखो, -4 और 5 के बीच क्या हमें 10 परिमेय संख्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो 4 संख्या तो ये हो जाएगी और 3 संख्या इधर वाली हो जाएगी। 4 3 7 संख्या होगी ये, तो हमें चाहिए 10 परिमेय संख्या। तो इन्हें हम किसी सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। देखो जैसे अपनी इच्छा से कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेना और इसे भी ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेना। तो देखो क्या आ गया, 4 3 12, -12/30, वह 5 3 15, 10 3 30। अब -12/30 व 15/30 के बीच हमें 10 परिमेय संख्या लिखनी है। देखो कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या। एक साइड तो आ रहा है -12/30। देखो 12 के इस साइड क्या आ जाएगा? -11/30 -10/30 -9/30। इसी प्रकार उस साइड क्या लिखोगे? 15/30। इस साइड क्या आएगा? 14/30 13/30 12/30 11/30। देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। और लिख सकते हैं 9/30 -8/30 -7/30। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम माइनस वाली लिखो या प्लस वाली। शर्त ये है हमारे पास कि -12/30 और 15/30 के बीच होनी चाहिए। अब देखिए जो 12/30 है ना, ये किसके बराबर है? ये 2/5 के बराबर है। कैसे है देखना, 6 का फाड़ा आता है सभी को, 6 से काटो। देखो 6 दूनी 12 30 6 पंजू 30, 2/5 आ रहा है ना, इसको हमने समान संख्याओं से गुणा करके 12/30 बनाया है। समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही बोल रहा है। 3 क्वेश्चन है इसमें और हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। देखो इनमें से मैं केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन, 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2 के मध्य हमें कितनी संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या। देखो एक में हर 4 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है। सबसे पहला काम, इनके हर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। 2 को किससे गुणा करेगी? 4 आ जाए। देखो 1/4 और 1/2, 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आ जाएंगे। तो देखो 1/4 और 2/4। अब देखो 1/4 और 2/4, इनके मध्य तो हमें एक ही संख्या दिखाई नहीं दे रही है। हमें कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। इन दोनों को किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं हम। तो देखो 10 से गुणा कर लो, जैसे इसे भी 10 से गुणा। 10 से गुणा करने में क्या आ जाएगा? 10 एकम 10, 10 चौक 40, 10/40
और 10 दुआ 20 और 10 चौक 40, तो 20/40। अब देखो हर समान है, अंश अलग अलग है। 10 और 20 के बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। देखो 10/40, इससे बड़ी क्या हो जाएगी 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40 और 17/40 हो गई होगी 5। 1 2 3 4 5, हमें 5 की आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चन हमें 5 पूछ रहा है। लास्ट में क्या आ जाएगा 20/40। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखो 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। क्या बोल रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे -2 और -4 है। किसी को डाउट होगा इस चीज़ में, कोई पूछे तुम्हारे से कि -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि -2 बड़ा होगा और 4 क्या होगा छोटा होगा। इस प्रकार से चिन्ह लगा सकते हैं इनके बीच में। जैसे जैसे माइनस की ओर बढ़ोगे संख्या बड़ी होगी पर उसका मान क्या होगा छोटा होगा। जैसे 4 संख्या तुम मानते इसका बड़ा है पर वैसे क्या है ये 2 से छोटी संख्या है। हमें -2 से बड़ी संख्या लेनी है। देखो -2 इससे बड़ी क्या आ जाएगी 1 0 और देख लो इसे 1/2 लिख लो, 1/3, 1/4 हो गई 5 परिमेय संख्या। कुछ भी लिख सकते हो, -2 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। ऐसे मत कर लेना जैसे तुम -3 करो, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि -3 -2 से क्या है छोटी संख्या है। हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। तीन बटा 5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन चल रहा है हमारे। देखो 5 और 4 इनको क्या करना है हमें बराबर करना है। अब कैसे पता चलेगी इनको बराबर कैसे करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। 5 चौक 20, मतलब यहाँ नीचे कितने लाने हैं हमें 20 लाने हैं। 5 को किससे गुणा करें कि 20 आ जाए 4 से। 3/4। अब 4 को किससे गुणा करें कि 20 आ जाए 4 पंजे 20। देखो 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। अब नीचे तो 20 आ गया पर ऊपर देखो 12 और 15, इन दोनों के बीच केवल 2 संख्या मिल रही है हमें चाहिए 10 परिमेय संख्या। इन्हें किसी और संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। देखो अगर इसे हम 5 से गुणा कर लें मिल जाएगी मेरे हिसाब से 5 से गुणा करने पे। देखो 12 पंजे 60, 20 पंजे 100, 60/100। इधर
15 5 75, 20 पंजे 100। अब 60 और 75 के मध्य हमें 15 संख्या मिल जाए। हमें कितनी चाहिए? 10 संख्याएँ। देखो 60/100 इससे बड़ी, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100 और 71/100। और आगे क्या लिखोगे? 75/100। काउंट कर लो एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कि एक्स्ट्रा हो गई है, इसको चाहे मिटा सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना ही करना है। इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। धन्यवाद। जो पढ़ाया है अगर वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।